अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कुछ दो तीन दोस्तों के ऐसे क्वेश्चन थे जो जिन लोगों को वीज़ा एक्सटेंशन मिली हुई है 1 साल की, उस बारे में लोगों के बहुत सारे डाउट थे, उस बारे में है। मेरे दोस्तों, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा और इस बात का इल्म होगा कि कोरिया में जैसे जैसे हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह जो E9 की जो पॉलिसीज थी, जिनके ऊपर कोरोना की वजह से पाबंदियां वगैरह लगाई गई थी, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें नरमी करते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से जो 31 दिसंबर 2021 को 21 तक जिन लोगों को पहले 1 साल का वीज़ा मिला था, क्योंकि कोरिया में लेबर ना आ सकी थी, इस वजह से लोगों को वीज़ा मिला था। फिर उसके बाद उन्होंने जनवरी से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक कुछ और लोगों को दोबारा 1 साल का वीज़ा दिया, और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं उन लोगों को भी उन्होंने 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दी। इनमें वो लोग शामिल थे जिन लोगों को पहले नहीं मिला था। यानी कि ये सारा कुछ जो इन्होंने वीज़ा बढ़ाया था, तकरीबन 2 साल के करीब लोगों को वीज़ा मिले हैं जिनका पहला वीज़ा ख़त्म हो रहा था, या जिनका आखिरी वीज़ा था, या जिनका 1 साल 10 महीने का। तो ये सभी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और ये तकरीबन टोटल मिलाकर 6 साल का वीज़ा बन जाता है। तो ये सारा कुछ कोरोना की वजह से हुआ। और उसके बाद यानी कि 30 जून के बाद जिन लोगों को 50 दिन का वीज़ा मिलना था, या 30 जून तक जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हुए थे और जिनको 1 साल के बाद 50 दिन की एक्सटेंशन मिली थी, उनको तो नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को नहीं मिली थी उनको भी उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों का 30 जून तक वीज़ा ख़त्म होगा। और जिनका 31 दिसंबर 2022 तक ख़त्म होगा, तो उनमें से उन लोगों को वो 1 साल के उन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। एक तो पॉलिसी ये थी, और इसके अलावा दूसरी जो मेन और अहम बात है कि जो दोस्त कोरिया में अभी हैं और उनका पहला वीज़ा 4 साल का 10 महीने का ख़त्म हो रहा है, उन्होंने कंपनी वगैरह तब्दील नहीं की हुई, या उस कंपनी में उन्होंने अपना आखिरी 1 साल काम किया हुआ है, तो वो लोग जो चाहते हैं कि हम अपना वीज़ा 1 साल का कोरोना वाला ना लें और हम वापस जाकर अपना दूसरा अगला वीज़ा लेकर आएँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी। वो ये कि अगर आप 1 साल का वीज़ा नहीं लेते, तो यही समझें कि अगर आप यहाँ कोरिया में 3 लाख कमाते हैं, तो भारत या 36 लाख रुपये से आप अपने आप को महरूम करेंगे। और जब आप उसके बाद जाएंगे, तो एक तो आपके पास 36 लाख कमाए हुए होंगे, और ये जो नई पॉलिसी बनी है कि जिस कंपनी में आपने आखिरी 1 साल भी काम किया तो आप बगैर टेस्ट के आ सकते हैं, तो अब जो उसकी शर्त ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं दोबारा वीज़ा लेने के लिए, तो आप वहाँ कम ज़्यादा से कम अज़ कम 1 महीने के फ़ौरन बाद आ सकते हैं। जो मालिक आपको 1 साल का मज़ीद वीज़ा लेने का कह रहा है, या आपको कोरियन गवर्नमेंट 1 साल का वीज़ा दे रही है, वो इसी बेस के ऊपर दे रही है कि कोरिया में लेबर की कमी है और लोग ज़्यादा इतना जल्दी नहीं आ रहे, तो आपको इसलिए वो दे रहे हैं ताकि आप अपने मालिक की सपोर्ट करो और यहाँ पर रहकर काम करो। जब आपका 6 साल का पूरा टेन्योर हो जाएगा, तो फिर आप जाएंगे। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आप 4 पैसे कमा लेंगे, और मालिक को भी फ़ायदा होगा, उसके पास लेबर नहीं आ रही। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम ये नहीं लेना चाहते, तो काफ़ी दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही है कि वो इन्होंने स्टॉप कर दिया। तो इस तरह की बात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मेरी लेबर कोड में या जो मुतलका इदारे हैं उनसे भी बात हुई है कि इस बारे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसी तरह का नोटिफिकेशन या कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया कि जिसमें ये बताया गया हो कि अगर आप अपना कोरोना वाला 1 साल का वीज़ा पूरा करेंगे तो फिर आप जा सकते हैं, अगर आप पूरा वो नहीं करते तो आप नहीं जा सकते। इसमें कोई सदाकत की बात नहीं है। आप लोग अगर जाना चाहते हैं, मालिक और आप दोनों अगर हाबी कर लेते हैं, दोनों की रजामंदी है, तो अगला जो आपका 1 साल का जो कोरोना वाला वीज़ा है, जब भी आपका ख़त्म हो रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कराने से पहले आपका मालिक लेबर कोर्ट में आपका शिंगू करेगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि ये कोरोना वाला वीज़ा नहीं लेना चाहता और इसका जो 4 साल 10 महीने का वीज़ा अभी पहला ख़त्म हो रहा है, जो अगला वीज़ा है जो बगैर टेस्ट के लेकर आएगा, तो वो लेना चाहता है। अगर नदम्बो और आपके दोनों के नदम्बो में आपके और आपके मालिक के टोटल हर चीज़ माचो सही करती है और कोई किसी किस्म का इशू नहीं बनता, तो फिर वो जो नदम्बो वाले हैं वो आपका कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद जो आपको इमिग्रेशन से साल का वीज़ा
है वो भी कैंसिल होगा, और उसके बाद अपना जाते हुए आईडी कार्ड जमा करा के जाएंगे और यहाँ से मालिक आपको नदम्बों से पेपर बनवा कर देगा। तो उसी बेस के ऊपर आप कम से कम 1 महीना गुजार कर दोबारा उसी कंपनी में वापस आ सकते हैं। यानी कि अभी तक इस किस्म की कोई पाबंदी वगैरह नहीं लगी हुई कि वो लोग नहीं जा सकते, या वो अपना 1 साल का वीज़ा अगला कोरोना वाला पूरा करेंगे फिर जाएंगे। कुछ नदम्बों में कुछ लोगों से ये सुनने में बात आ रही है कि वहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो मालिक उनसे कुछ ऐसी बातें कर रहे हों कि ये किसी वजह से बंदा हमारे पास रुक जाए, काम की ज्यादती है, तो इस वजह से हमें बंदों की किल्लत है, अगर ये बंदा नहीं जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा फायदा होगा। मालिक की तरफ से हो सकती है, लेकिन कवानीन के लिहाज से इसमें अभी तक कोई नहीं है। लिहाजा जो अगर कोई जाना चाहता है तो वो इससे इजीली जा सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक जो जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि कोरिया का वीज़ा आपको 1 साल का मुफ्त का मिल रहा है, तो आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आपको इसको छोड़कर अगले वीज़े को तरजीह देनी चाहिए। हालात किसी टाइम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपको इस टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इससे आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसके बाद जिन लोगों के पास ये 1 साल का कोरोना का वीज़ा लगा हुआ है और वो इंटरनेट पर आप है कोरिया की साइट पर चेक कर सकते हैं, जबकि ये आईडी कार्ड के ऊपर लगा कर नहीं दे रहे, तो आपका वीज़ा ये उस वक्त तक वैलिड होगा जब आप अपना अगला वीज़ा 1 साल का कोरोना का वीज़ा लेने से पहले मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और मालिक आपका न दम्बों में शिंगू भी करेगा। अगर आपका आईडी कार्ड के ऊपर लगा हुआ है और आपका मालिक आपका शिंगू नहीं करता और आप कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं करते, तो आप एक तरह से इनलीगल हो जाएंगे, ना उसके ऊपर आप छुट्टी जा सकते हैं और ना ही आप यहाँ कोरिया में लीगल रहेंगे। और जिन दोस्तों का ये वीज़ा लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क छुट्टी जाएं, तो उसका एक बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका यही है कि 2-3 एक ही पेपर होता है जिससे वेगुगिन साशियल चुंगमिंगसू कहते हैं। ये पेपर आपकी जो करीब तरीन इमिग्रेशन ऑफिस है ये वहीं से जाकर बनेगा, और इसके सिर्फ 2 चंदन फीस होती है। अगर आपने ये पेपर पहले इमिग्रेशन से कभी लिया हुआ है तो यही पेपर आपके जो करीब तरीन चुंगमिन सेंटर है वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। तो वो लेकर आप जाएंगे तो उसके ऊपर समझ लें एक तरह से आपका जो वीज़े का पूरा डाटा होता है वो शो होता है कि आपका वीज़ा कब से लेकर कब तक लगा हुआ है। लेकिन ये भी साथ ले लें, और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर उनसे आप मल्टीपल री एंट्री की स्टैंप भी लगवाएं, उसकी 3 मंथन फीस भी दें। वो अगर आप स्टिकर लगवा लेते हैं तो आपके पास एक पेपर होगा, दूसरा आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वो स्टिकर वगैरह भी लगा होगा। तो जब आप जाएंगे और जब आप वापस आएंगे तो आपको कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दोस्तों की ये शिकायत है कि जब वो जाते हैं और वापसी आते हुए पाकिस्तान एयरपोर्ट उन्हें तंग किया जाता है, तो जब आप एयरपोर्ट पर होते हैं तो अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपका उस बातों का प्रेशर है, उसको ज़रा वजनी रखें। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास सारा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसका भी एक हाल यही है कि जब आप यहाँ से जाना चाहते हैं आप उस एयरपोर्ट की टिकट कराएं जहाँ पर आपके कोई जानने वाले हों, ताकि जब आप वापसी पर आए तो आप उन्हीं की सपोर्ट के ज़रिए लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, हर चीज़ भी आपके पास होगी, तो आप वहाँ से बैठकर इजीली कोरिया आ सकते हैं। लिहाजा इस 1 साल के वीज़े से आप फ़ायदा उठाएं। जो लोग जाना चाहते हैं वो अपने मालिक के ज़रिए अप्लाई करें, वो भी उनका अप्लाई हो जाएगा और उन्हें अगला वीज़ा भी मिल जाएगा। इसी तरह हालात के मुताबिक थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ जैसे जैसे वो करते जा रहे हैं, आसानी करते जा रहे हैं। जैसे अब ये 8वें महीने से कोरिया में अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई हुई है या नहीं लगवाई हुई तो वो भी कोरिया में अब दाखिल हो सकेंगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को तब्दीली करते जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।